ખરેખર આપણે ઉત્તર વાહિની જે કરીએ છે એ વિશે થોડીક ચર્ચા કરીએ। हमने वीडियो के पार्ट 1 में तिलकवाड़ा से नंदी घाट तक परिक्रमा की। आइए अब वीडियो के पार्ट 2 में रामपुरा के कीड़ी मकोड़ी घाट से आगे की परिक्रमा शुरू करते हैं। यहाँ से हमें नदी पार करके सामने स्थित कीड़ी मकोड़ी घाट तक जाना होता है। नंदी घाट से हम नाव में बैठ गए। लो नर्मदे हर। इस वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस परिक्रमा का लाभ ले रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गोवा से विशेष नावें मंगाई है, जिनमें एक साथ लगभग 50 लोग बैठ सकते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं कीड़ी मकोड़ी घाट पर। यहाँ जय बोले ग्रुप राजपीपला की ओर से भोजन प्रसादी का भंडारा आयोजित किया गया है। यहाँ हमने मसाला खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण किया और साथ में गर्मा गर्म चाय का भी आनंद लिया। रामपुरा में स्थित यह प्राचीन दशावतार रणछोड़राय जी मंदिर अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक महत्व रखता है। यदि आप रामपुरा से परिक्रमा शुरू कर रहे हो तो यहीं से अपनी यात्रा का प्रारंभ कर सकते हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक रोचक कथा भी है। सन 1913 में
एक किसान को अपने खेत की खुदाई के दौरान यहाँ स्थापित चतुर्भुज भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिस पर दशावतार की सुंदर आकृतियाँ अंकित है। मार्ग में कई जगह माँ की मूर्त के दर्शन का लाभ मिल रहा है और हम ऊर्जावान हो रहे हैं। नर्मदे हर। यह वही स्थान है जहाँ से रणछोड़राय जी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। सीढ़ियों से नीचे उतरकर आप उस स्थल के दर्शन कर सकते हो जहां खुदाई के समय यह मूर्ति मिली थी। यहीं पर बष्मेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए रात्रि विश्राम और भोजन प्रसाद का भी व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही हनुमान जी का यह मंदिर भी दर्शन के लिए। रणछोड़राय जी मंदिर से थोड़ा आगे बढ़ने पर मार्ग में हमें माँ हरसिद्ध भवानी का मंदिर मिला। आइए माँ के दर्शन करते हैं और फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। हम इस यात्रा को बहुत ही शांत और आनंदपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, सभी मंदिरों के दर्शन करते हुए। अब धूप धीरे धीरे तेज हो रही है, लेकिन हमने महसूस किया कि हमारी ऊर्जा और उत्साह में जरा भी कमी नहीं आ रही है। यहाँ से दाहिनी ओर एक कच्ची सड़क है। यह रास्ता धनेश्वर महादेव मंदिर की ओर जाता है। अब हम पहुंच गए हैं लोकेश्वर महादेव और धनेश्वर महादेव मंदिर। शिव महापुराण और नर्मदा पुराण के अनुसार जब भस्मासुर राक्षस ने कठोर तपस्या की तो भगवान महादेव उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब भस्मासुर ने वरदान में यह मांग लिया कि मैं जिस किसी के भी सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। इसके बाद भस्मासुर ने स्वयं भगवान शिव के सिर पर हाथ रखने का प्रयास किया। यह देखकर महादेव वहाँ से चले गए और नर्मदा नदी के तट पर आकर यहाँ छिप गए। इसी कारण
इस स्थान का नाम लुकेश्वर महादेव पड़ा। इसी स्थान पर भगवान कुबेर ने 100 वर्षों तक तपस्या की और धनेश्वर महादेव की स्थापना की। इसी वजह से धनेश्वर महादेव प्रथम कुबेर के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह स्थान ऐसा है जहाँ एक साथ आमने सामने 2 शिवलिंग स्थापित है। यह धनेश्वर महादेव मंदिर त्रेता युग का अति प्राचीन मंदिर है और आप और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें यहाँ दर्शन का लाभ मिल रहा है और साथ ही साथ यहाँ के महंत जी के साथ माँ नर्मदा जी की परिक्रमा का सत्संग का भी लाभ मिल रहा है। चलिए सुनते हैं महंत जी के आशीर्वचन। આપનું ધનેશ્વર મહાદેવ ઉત્તર વાહિનીમાં સૌનું સ્વાગત છે। ખરેખર આપણે ઉત્તર વાહિની જે કરીએ છે એ વિશે થોડીક ચર્ચા કરીએ તો પહેલાં તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે આપણે ઉત્તર વાહિની કરીએ છીએ તો એના પ્રેરણા સ્ત્રોત કોણ છે। સૌથી પહેલું કે આપણે ઉત્તર વાહિની તો કરીએ છીએ પણ કોણે ચાલુ કરી, એના માધ્યમથી આપણે કરીએ છીએ, કોણે કરી હતી बताओ। मार्कंडू से आद्य गुरु शंकराचार्य। हाँ, उत्तर वाहिनी कोने करी थी? मार्कंड ऋषिए बेव परिक्रमा करी અને ઉત્તર વાહિની પરિક્રમા 1942-43 ની આજુબાજુ અમારા બાપજી જે થયા જયરામદાસજી તપસી બાપા એમણે જ આ ઉત્તર વાહિની પરિક્રમા ધનેશ્વર મહાદેવથી ચાલુ કરી અને 3 દિવસમાં પરિક્રમા કરીને આવતા અને અહીંયા આવીને કન્યા પૂજન અને કન્યા ભોજન થતું। એટલે ઉત્તર વાહિનીના મેઇન પ્રેરણા સ્ત્રોત જે છે અમારા તપસી બાપા છે કે એમના દ્વારા આ પરિક્રમા પ્રારંભ થઈ અને એમણે જ્યારે કરવા લાગ્યા ને ત્યારે પોતે એકલા શ્રીરામ જય જય રામની ધૂન કરતા કરતા પરિક્રમા કરતા। પછી આ તો સમાજ જોડાયો અને ગામ અને તમને આ ગામમાં કોઈને પૂછશો જૂના વડીલોને તો એ કહેશે કે હા બાપુ આ પરિક્રમા ખરેખર તપસી બાપાએ ચાલુ કરી है ने। तो આ એક પરિક્રમા છે, પિકનિક નથી, કેમ કે મોટી પરિક્રમાનું જેટલું ફળ હોય એટલું આપણને ઉત્તર વાહિની પરિક્રમાથી પ્રાપ્ત થાય છે, પણ એમાં આપણે એના નિયમ પ્રમાણે કરશું તો પ્રાપ્ત થશે। અડધી રાત્રે ખરેખર શાસ્ત્ર અનુસાર તમે જે આટલી દૂર દૂરથી આવો છો અને એટલું પૈસા ખર્ચો કરો, બધું જ સમય આપો, બધું જ આપો ને, અને એ આપીને માણસ આટલી દૂરથી તમે આવો છો ને એનું ફળ તમને પૂર્ણ પ્રાપ્ત ન થાય તો કેમ થાય? એના માટે આ 5 નિયમ છે। 5 નિયમના દ્વારા તમે પરિક્રમા કરો। બોલે પહેલો નિયમ સવારે 4 વાગ્યા પછી પરિક્રમા ચાલુ કરવી। બીજો જેટલા દેવ મંદિરો આવે પરિક્રમા માર્ગમાં બધાના દર્શન કરવા। ત્રીજું જે કંઈક આપણા દ્વારા સેવા થઈ જાય એ સેવા કરવી। ચોથું નર્મદા સ્નાન એકવાર તો અવશ્ય થવું જોઈએ અને 5મું કન્યા પૂજન અને કન્યા ભોજન, આ 2 કાર્ય થવા જોઈએ। એટલે આ 5 નિયમ છે, આ 5ને આધારે તમે કરો ને તો એનું પૂર્ણ ફળ છે। બાકી આપણે અડધી રાત્રે જે દોડી રહ્યા છે 9 વાગ્યા પછી રાત્રે 12 વાગે 2 વાગે 4 વાગે એનો કોઈ અર્થ નથી, કેમ કે માં નર્મદા ખાલી નદી નથી, માં નર્મદાજી દેવી સ્વરૂપ છે અને આપણા સનાતન ધર્મમાં આરતી શયન આરતી થાય એટલે ભગવાન શયન કરે, એટલે જો પરમાત્મા શયનમાં હોય, માં પણ દેવી સ્વરૂપ છે ને, તો એ પણ શયનમાં હોય તો પછી શું થયું? આપણે ખાલી રોડ માપ્યો। એટલા માટે રાત્રે પરિક્રમા કરવી નહીં। સૂર્ય સવારે 4 વાગે બ્રહ્મ મુહૂર્તથી ચાલુ કરો અથવા સૂર્ય ઉદયથી સૂર્યાસ્ત સુધી કરો, એવું કરાય, હે ને। નર્મદે नर्मदे हर नर्मदे हर। અને એક
બીજું એ પ્રાર્થના કરું આપ સૌ ઉત્તર વાહિની પરિક્રમા કરવા આવનારા બધા ભક્તોને કે જો આપણે જે કર્મ કરવા આવ્યા છે ને એનું ફળ તો આપણે જોઈએ છે, પણ એ ફળ માટે આપણે સૌથી પહેલા માં નર્મદાજીને સ્વચ્છ રાખવાની જવાબદારી આપણી પોતાની છે. એટલે જ્યાં ત્યાં પ્રશાસને બહુ સારી વ્યવસ્થા કરી છે. દરેક જગ્યા પર કચરા પેટીઓ મૂકેલી છે. પ્રસાધન માટે ઈ ટોયલેટ મૂકવામાં આવ્યા છે, લાઇટની વ્યવસ્થા છે, બહુ સારું પ્રશાસને બધી જ વ્યવસ્થા સારી કરી છે. તો આપણી પણ થોડીક જિમ્મેદારી હોય છે કે આપણે આપણી જે કર્મ કરવા આવ્યા છે, જે પરિક્રમા કરવા આવ્યા છે, એના માટે થોડીક ઈમાનદારીથી માને સ્વચ્છ રાખવાનો પ્રયત્ન કરી, વધારે નહીં. કેમ કે આપણે રોજ તો ગંદુ શહેર કરીએ જ છે, પણ અહીંયા આવ્યા પછી કેમ કે આ તપોભૂમિ છે, અને તપોભૂમિમાં અગર આવીને આપણે સત્ય કર્મ ન કરીએ તો પછી એનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી. એટલા માટે મારું વારંવાર નિવેદન કે માને સ્વચ્છ રાખીએ, કચરો ગમે ત્યાં ન ફેલાવીએ, મૌન રહીને પરિક્રમા કરીએ, મોબાઈલનો ઓછો ઉપયોગ કરીએ. બરાબર, આટલું કરો તો મને લાગે છે કે પરમાત્માની માં નર્મદાજીની કૃપા થોડી ઘણી તો આપણા પર આટલું કરવાથી થશે. જય સિયારામ. નર્મદે હર. નર્મદે હર. सिद्धेश्वर महादेव. चितक सबको निज निज रुक सब देखा कौन जाना पशु मरम विशेषा भले रचना मुनि पसंद करे. यहाँ पर भी भोजन प्रसाद की सुविधा उपलब्ध है. हमने मान जी के भावपूर्ण आग्रह के कारण भोजन प्रसाद का भी लाभ लिया. अब हम अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं. यहाँ बाहर निकलते ही एक कैंप है जहाँ सेवाभावी लोग एकदम प्रसाद के लिए बहुत आग्रह करते हैं और आपको प्रसाद नर्मदे हर. नर्मदे हर. जाओ बस बस. कौन बालू नर्मदे हर. કશું ના હોય. अब हम पहुंच गए हैं गांव मांगरोल में स्थित मंगलेश्वर महादेव मंदिर. भगवान शिवजी का जब अंधकासुर नाम के राक्षस के साथ युद्ध हुआ, तब युद्ध करते समय भगवान शिवजी के शरीर से पसीने की बूंद धरती पर गिरी और धरती फट गई और मंगल का जन्म हुआ. इसीलिए मंगल को भगवान शिव का पुत्र और धरती पुत्र माना जाता है. वैसे तो मंगल का जन्म पवित्र उज्जैन नगरी
सिप्रा नदी के किनारे है, लेकिन मंगल ने अपनी कर्मभूमि उत्तर वाहिनी नर्मदा के तट को चुना और भगवान शिव जी की कठोर तपस्या की, और भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रसन्न हुए और मंगल को दर्शन दिया। वरदान स्वरूप मंगल को ग्रहों का सेनापति बनाया। इस पवित्र स्थान को मंगल ने शिव की स्थापना की और उसे मंगलेश्वर महादेव तीर्थ के नाम से जाना जाता है। अब हम अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। आओ देस। अब हम पहुंच गए हैं गांव शहराव श्री रामकृष्ण सेवा से। यहाँ हमने शीतल जल पिया और थोड़ी देर विश्राम किया। अब हम पहुंच गए हैं जुनागुआर उदासीन आश्रम की ओर। यहाँ पर हमने ठंडी छाछ और तरबूज का प्रसाद ग्रहण किया। अब हम अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। वाटरमेलन मार्ग में आगे बढ़ते ही परम पूज्य स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी का तपोवन आश्रम। यह आश्रम बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर आश्रम है। हमने इस आश्रम में विहार किया। आओ बेटा।
गौशाला। नर्मदे हार नर्मदे हर। बाहर निकले। अब हम अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। मार्ग में आगे हमें हनुमान जी का मंदिर मिला। हमने यहाँ दर्शन का लाभ लिया। इस मंदिर पर भोजन प्रसादी भी उपलब्ध है। अब हम अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। मार्ग में आगे चलने पर गोपालेश्वर महादेव का मंदिर आता है। हमने उनके दर्शन का लाभ लिया। अब हम अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं।
हाँ ले लो નર્મદે યાર મહારાજ પ્રસાદ લીધેલો જ છે એટલે બસ હવે આપણા અહીંયાથી हाँ यहाँ से એ સીધા मार्ग में थोड़ा आगे बढ़ते ही श्री सीताराम अन्न क्षेत्र आता है। यहाँ भोजन प्रसाद और विश्राम की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ अत्यंत भावपूर्वक आपको प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर हर आयु वर्ग के लोग सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे सेवाभावी स्वयं सेवकों के दर्शन करना भी मंदिर दर्शन के समान ही पुण्यदायी है, इसलिए हमने उनके दर्शन का मौका लिया। ચાલો આવજો अब हम अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। સારું બને દાળ ભાત નર્મદે હર यहाँ से थोड़े आगे बढ़ते ही एक कच्ची सड़क का रास्ता दाहिनी ओर जाता है, जहाँ से हम सीताराम आश्रम तक पहुँच सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं श्री सीताराम आश्रम। જો ભેગા કરો એક જ જગ્યાએ ગુરુ મહારાજ જય સીતારામ જય સીતારામ બાપા અહીંયા અમને કોણ ઓળખતો यहाँ पर श्री खोडियार माँ का मंदिर भी स्थित है। आइए हम माँ के दर्शन करते हैं। એ
यहाँ पास में ही हनुमान जी का मंदिर भी स्थित है। आइए दादा के दर्शन करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पर भी भोजन प्रसाद की व्यवस्था उपलब्ध है। हमने यहाँ थोड़ी छाछ के प्रसाद का आनंद लिया। नर्मदे हर। बस बस। हाँ अमूल मसाला अब हमको यहाँ से ही नीचे उतर के घाट की ओर जाना होता है। यह वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल वीडियो बनाना नहीं, बल्कि आपको इस यात्रा का हिस्सा बनाना है। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ परिक्रमा मार्ग की अनुभूति करें, हर पड़ाव को महसूस करें और प्रत्येक मंदिर के दर्शन का लाभ प्राप्त करें। अब हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाले हैं। यहाँ से हमें सामने के घाट की ओर जाना होता है। प्रशासन ने परिक्रमा वासियों के लिए यहाँ बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। इस बड़े से टेंट में कई बेड और कुर्सियाँ लगाई गई है ताकि परिक्रमा वासी आराम कर सके। वाह भाई वाह, मस्त व्यवस्था करी है। सामने के घाट तक पहुंचने के लिए यहाँ एक अस्थायी पुल बनाया गया है। नर्मदे हर। हमें इन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाना होता है।
घाट के ऊपर आते ही यहाँ आता है यह प्राचीन मारुति मंदिर। इस मारुति मूर्ति की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु श्री समर्थ रामदास स्वामी ने की थी, जिन्होंने भारत भर में 1111 मारुति स्थापित किए थे। आइए आप और हम साथ साथ इस मारुति मंदिर के दर्शन करते हैं और जीवन को धन्य करते हैं। और आखिरकार हम फिर से वहीं पहुंच गए जहां से इस पवित्र परिक्रमा की शुरुआत की थी। परिक्रमा करने के बाद एक पूरा चक्र पूरा हुआ, 21 किलोमीटर लेकिन यह सिर्फ रास्तों का नहीं, अनुभव और भावनाओं का भी सफर था। नर्मदा मैया की कृपा से यह यात्रा सफल हुई और मन में एक अलग ही शांति और संतोष का अनुभव हो रहा है। शुरुआत वहीं से थी और अंत भी वहीं पर, लेकिन अब हम वहीं नहीं रहे। यह परिक्रमा हमें भीतर से बदल चुकी है। नर्मदे हर। यह सिर्फ चलना नहीं बल्कि एक गहरा अनुभव है। अगर आप भी हमारे साथ इस अनुभव को महसूस कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। नर्मदे हर।